नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमर छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से सख्ती से काम कर रहा है। विशेष तौर पर इस दौरान किसी भी अफवाह फैलाने वाले पर कार्रवाई होगी और इसी को लेकर बीजापुर में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने मतदाता जागरूकता का संयुक्त कार्यक्रम आयोजित किया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। बीजापुर में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाता जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। वहीं आपको बता दें, आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती भी है। ऐसे में जिला कलेक्ट्रेट से आज विशाल बाइक रैली निकाली गई, जो नेशनल हाईवे से होते हुए नया बस स्टैंड पर स्थित भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति स्थल पर पहुंचे और इस रैली में जिला कलेक्ट्रेट, सीओ, एसपी और अन्य अधिकारियों ने मूर्ति पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की और इसके बाद कलेक्टर अनुराग पांडे और एसपी डॉक्टर जितेंद्र कुमार यादव ने जनता से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील भी की और साथ ही उन्होंने दो टूक में आगे कहा कि आज तक जो हुआ सो हुआ, अब भय फैलाने वालों पर कानूनी कार्रवाई होगी और इसी के साथ डराने और धमकाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का वादा किया गया है। और इस कार्यक्रम में जिला सीओ हेमंत रमेश नंदनवार, जनपद सीओ पागेश सिंह, वन मंडल अधिकारी रंगानाथा रामाकृष्णा वाय, राजस्व और अन्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। देखिए, पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा जो भारत निर्वाचन आयोग ने जो निर्देश दिए हैं, उसी के तारतम्य में जो जिले में कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत निर्वाचन आयोग का एक स्वीप जो है कार्यक्रम है, चुनाव का पर्व देश का गर्व करके एक कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें मतदान का प्रतिशत बढ़ाना है और हर कोई भी व्यक्ति छूटे ना, नो वन लेफ्ट बिहाइंड। सभी व्यक्ति जो इसके लिए पात्र हैं, उनका जो है मतदाता सूची में नाम हो और वो मतदान करें, क्योंकि इस जिले में मतदान का प्रतिशत पिछले कुछ समय में कम था, तो इसलिए हमें अतिरिक्त प्रयास करके ये कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो और बिना किसी भय के सामान्य जीवन जीने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए जो है हम ये पूरे शासकीय अमले और निजी व्यक्तियों के साथ ये हर बार ये कार्यक्रम कर रहे हैं। विभिन्न चरण में बहुत अलग कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें समाज के सभी वर्गों को अलग अलग रूप में जोड़ा गया है। इसके लिए हमारे इस कार्यक्रम के लिए सीओ जिला पंचायत नोडल ऑफिसर थे, उन्होंने लगभग 15 दिन का विस्तृत कार्यक्रम बनाया, जिसमें रस्साकशी, रंगोली और जो है निबंध प्रतियोगिता, क्रिकेट, अनेक कार्यक्रम जो है न केवल जिला बल्कि विकासखंड स्तर पे भी आयोजित किए गए और ये पूरा ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जिले में सब स्थिति जो है सामान्य होती जा रही है और आप जो है मतदान के लिए जरूर आगे आएं और मतदान करके मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं और लोकतंत्र की नींव मजबूत करें। इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि कुछ प्रतिबंधित गैर कानूनी देशद्रोही संगठनों द्वारा जो ये पुड़िया छोड़ी जाती है कि कल बंद है, परसों बंद है, इसके विरुद्ध भी जो है पूरा नगर जो है, पूरा समुदाय जो है, विभिन्न वर्ग जो है, उनकी एक बैठक ली गई। सभी ने इस बात को प्रतिपादित किया कि हम जिले को सामान्य बनाएंगे और किसी भी प्रकार के अघोषित गैर कानूनी बंद का विरोध करेंगे और हमारा जिला जो सामान्य की और सामान्य जिले की ओर बढ़ता कदम बढ़ा रहा है। और कुछ समय बाद बीजापुर भी जो है में जो अधिकांश लोग सोचते हैं कि ये असामान्य स्थिति है वो खत्म होगा और इसमें सबसे ज्यादा सहभागिता नागरिकों की होगी और सबसे ज्यादा लाभ भी नागरिकों को ही होगा। सामान्य जनजीवन जो है उनका अन्य किसी क्षेत्र के समान जो है, अन्य किसी जिले के समान यहाँ होगा। इसके लिए प्रशासन, पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। जो इस रास्ते में जो है कोई भी बाधा बनाएगा या कोई गैर कानूनी काम करेगा, उसके कानून के हिसाब से जो है उचित कार्रवाई की जाएगी। लोकतंत्र में सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन एक विधिपूर्ण तरीके से, इस तरीके से नहीं कि कहीं कोई पर्चा फेंक दे, कुछ व्हाट्सएप मैसेज दे दे। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जो लोग ये व्हाट्सएप मैसेज वगैरह को जो है फैलाते हैं, वो भी उतने ही दोषी माने जाएंगे। ये जो है जो भय का वातावरण जो बनाने का प्रयास कर रहे हैं, वो पुरानी बातें हो गई। अभी 3 तारीख को भी उन्होंने बंद का ऐलान किया था। पूरे जिले के आम नागरिकों ने इसका पुरजोर विरोध किया और जिला जो है
एक सामान्य गतिविधियों के साथ जो है कार्य करता हुआ दिखा। फिर भी आज वो फिर भी एक जानकारी मिली है कि वो 15 तारीख को खुद प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और में भी बंद का आह्वान दिया है। यहाँ कल उनको फिर से मुंह की खानी पड़ेगी और नियमों के साथ काम करेंगे। उनको शासन ने बार बार कहा है कि आप जो है वार्ता के लिए आ जाइएगा कि कोई आपकी बात है, आप जो है शांति के लिए आइए और इसके लिए समर्पण के लिए भी जो है बहुत प्रयास किए गए हैं। बहुत से लोग इसको जो है हथियारबंद काम छोड़ के समर्पण करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं और जो खुद पढ़े लिखे हैं वो दूसरों को पढ़ाई से वंचित कर रहे हैं। इसी के विरुद्ध जो है जो है भारत रत्न डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर ने संघर्ष किया है कि शिक्षा सबको मिले। कुछ लोग जो है खुद तो दूसरों के स्कूल चलाए हैं और खुद बीटेक किए हुए हैं, खुद पॉम्पलेट छाप के भेज रहे हैं, खुद लैपटॉप का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं। ऐसे समाज के दुश्मन जो खुद तो जो है समाज में पूरी प्रगति का आनंद उठा रहे हैं, लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो लोग दशकों से इससे वंचित हैं उनको और वंचित रखना चाहते हैं। इसके विरुद्ध अब बहुत कुछ हुआ, अब नहीं होगा और इसका जो है पुरजोर हर स्तर पर मुकाबला किया जाएगा, चाहे वो मैदानी क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो। और इसके लिए जो इनके जो कुछ सिंपलाइजर हैं, अलग अलग रूप में दिखते हैं, इनको भी मैं वार्न कर रहा हूँ कि अब बहुत तुम लोगों ने जो है एक भय का माहौल बनाने के लिए जो है सहभागिता देते रहे। फिलहाल लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे देश में जांच में और सख्ती बढ़ती जा रही है। वाहनों के लिए भी कई दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। बीजापुर में 134वीं अंबेडकर जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई और जिला प्रशासन ने संविधान निर्माता बाबा साहेब के जयंती पर बाइक रैली का आयोजन किया। वहीं इस दौरान अंबेडकर चौक पर स्थित मूर्ति पर जिला कलेक्ट्रेट ने माल्यार्पण किया, जिसके बाद बाबा साहेब को याद किया गया और साथ ही उनके सिद्धांतों पर अमल करने की प्रेरणा के साथ सभा का समापन किया गया। और आपको बता दें कि आचार संहिता की वजह से इस साल कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हुआ और न ही बड़े आयोजन किए गए, और फिर भी सभी समाज के लोगों ने बाबा साहेब को याद किया और उनके आदर्शों को अपने जीवन में शामिल करने की बात भी कही। बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन किए जाने हेतु बीजापुर जिले में निवासरत समस्त समाज के लोगों के द्वारा सर्व समाज आयोजन समिति का गठन किया गया। आचार संहिता के चलते कार्यक्रम को लघु रूप देकर गोंडवाना भवन से बाइक रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट परिसर से होते हुए अंबेडकर स्टैचू स्थल नया बस स्टैंड में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बाबा साहब की स्टैचू पर माल्यार्पण किया गया। यहाँ समस्त समाज प्रमुख गणमान्य बीजापुर के सभी लोगों ने शिरकत किया इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम भव्य रहा। ये सार्वजनिक आयोजन समिति बीजापुर, छत्तीसगढ़ और समस्त देशवासियों को विश्व रत्न अंबेडकर की 134वीं जयंती के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं ज्ञापित करता है। बाबा साहब अंबेडकर की 134वीं जयंती का आयोजन किए जाने हेतु बीजापुर जिले में निवासरत समस्त समाज के लोगों के द्वारा सर्व समाज आयोजन समिति का गठन किया गया। आचार संहिता के चलते कार्यक्रम को लघु रूप देकर गोंडवाना भवन से बाइक रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट परिसर से होते हुए अंबेडकर स्टैचू स्थल नया बस स्टैंड में उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर बाबा साहब की प्रतिवर्ष
समय अनुकूल नहीं रहता है। समय के अनुकूलता को देखकर कार्यक्रम को लागू किया गया और साथ ही इस बार सभी विकासखंडों में पृथक पृथक भी किया गया। इसी कारण से भव्य कार्यक्रम ना करके ये भी जो कार्यक्रम हुआ है ये इस समय की स्थिति से बहुत अच्छा हुआ है। हम समय से आप लोग बाइक की रैली निकाली, कहाँ से कहाँ तक का रैली हुई और कितने लोग शामिल हुए? आज जी गोंडवाना भवन से लेकर कलेक्ट्रेट परिसर से होते हुए अपन अम्बेडकर स्टेचू के पास आए हैं। लमसम यहाँ 500 से 1000 की भीड़ रही है। और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है कि जिस प्रकार से बीजापुर में ये अम्बेडकर जयंती मनाया जा रहा है, कितने % लोग हमारे देश में मौजूद हैं? संविधान को लेकर जिस प्रकार से बातें चले जा रही है, क्या लगता है? संविधान की जहाँ तक बात है बाबा साहेब की है, के तहत ही जितने और को मानने वाले अधिकतर लोग आए हैं, उपस्थित हुए हैं और अंदर ग्रामीण क्षेत्रों से लोग इस बार कम आए हैं। इसका वजह यह है कि हर गांव में स्टेचू का स्थापना हुआ है और वहाँ लोग मना रहे हैं अभी तक। और दूसरी बात, ज्यादातर कर्मचारी वर्ग ही है जो पढ़ा लिखा है, जो बाबा साहब को समझता है और उनके सिद्धांतों को मानता है और वे सभी चुनाव ड्यूटी में है और सभी आचार संहिता के दायरे में है। इस वजह से थोड़ा सा भीड़ जो है कम रहा। हर व्यक्ति बाबा साहब के नक्शा कदम में चलने वाले लोग यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ बने हुए हैं जिस अपने नक्शे कदम में चल रहे हैं। क्या बाबा साहब की हर एक बात को फॉलो कर रहे हैं या उनकी बातों पे चल रहे हैं? हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से यहाँ बुरे तरीके से जिस तरह का बाबा साहब को बहुत अच्छा लगा है। हम हर साल आते हैं, सर्व समाज मिलकर मनाते हैं। आज बाबा साहब के देन है, जिनके देन पे आज हम नवा रायपुर के अचल नगर में शासकीय संयुक्त कर्मचारी संघ की तरफ से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई और इस अवसर पर उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी और नागरिकों को मतदान के महत्व को बताते हुए मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रेरा के सदस्य धनंजय देवांगन ने कहा कि मतदान हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी। लोकतंत्र के महापर्व में सबकी भागीदारी जरूरी है और इसी के साथ कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मतदान और कराने की शपथ दिलाई गई और साथ ही इस अवसर पर संचालक कोष लेखा एवं पेंशन महादेव कावरे, विभागीय जांच आयुक्त दिलीप बासनिकर, अपर संचालक जनसंपर्क आलोक देव, औद्योगिक न्यायालय के जज SL मात्रे, कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा समेत गणमान्य लोग उपस्थित रहे। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसे संकल्प पत्र का नाम दिया गया। संकल्प पत्र को लेकर बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रेस के सभी साथीगण, आप सभी का भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आने के लिए हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज यह प्रेस वार्ता विषय के हिसाब से विशेष भी है और आज माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी का यहाँ आगमन हुआ है, इस हिसाब से भी इस प्रेस का बड़ा महत्व है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी का हम सभी स्वागत करते हैं। साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, मंत्री, लोकसभा रायपुर के प्रत्याशी आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी, प्रदेश मीडिया विभाग के सह प्रभारी अनुराग जी, प्रवक्ता अमित साहू जी, नल्लेश जी की गरिमा में उपस्थिति है। सभी का स्वागत करते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करता हूं आज की इस प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे। मोदी की गारंटी 2024 संकल्प पत्र लेकर आयोजित आज के प्रेस वार्ता में हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री और रायपुर लोकसभा के हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, अनुराग अग्रवाल जी, अमित चिमनानी जी, अमित साहू जी, नलिस गोखले जी और सभी मीडिया के मित्रगण, आप सभी का आज की इस
प्रेस वार्ता में स्वागत है, अभिनंदन है। आज का ये दिन कई महीने में बड़ा ही पावन दिन है। आज असम से लेकर बंगाल और तमिलनाडु तक देश भर में अलग अलग रूप से त्योहार मनाया जा रहा है। कहीं नववर्ष के रूप में तो कहीं बैसाखी की भी धूम है और अभी नवरात्र चल ही रहा है। आज नवरात्र का 6वां दिन है। आज माता कात्यायनी जी का दिन है और आज ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि माता कात्यायनी के दोनों हाथ में कमल है और इससे पावन संयोग और क्या हो सकता है। और इस अवसर पर सोने में सुहागा की तरह हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की भी जयंती है। इसकी भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मोदी की गारंटी 2024 और संकल्प पत्र जारी किया है और मेरा सौभाग्य है कि ये संकल्प पत्र समिति हमारे देश के यशस्वी रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में गठित हुई थी और जिसमें मैं भी सदस्य के रूप में था और राष्ट्रीय नेतृत्व ने हमें अवसर प्रदान किया था। और ये पूरा संकल्प पत्र वास्तव में भारतीय लोकतंत्र के प्रति भरोसे का, विश्वास बहाली का और भारत के भविष्य का एक सुनहरा रोड मैप है। हमारा यह घोषणा पत्र संविधान की तरह पवित्र होता है। आप सब लोगों ने देखा कि वर्ष 2014 और वर्ष 2019 के लोकसभा के चुनाव के समय भी हमारी पार्टी ने संकल्प पत्र जारी किया था, जो हमारी पार्टी का विजन डॉक्यूमेंट था और जिस पर लोगों को सहज विश्वास नहीं होता था कि ये जो संकल्प पत्र में है यह कभी पूरा भी हो सकता है। लेकिन आप सब लोगों ने देखा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो दोनों बार के संकल्प पत्र में देश की जनता से वादा था उसको अक्षरशः उसका क्रियान्वयन 10 वर्षों में हुआ। ये वर्ष 2024 का भी ये संकल्प पत्र मुख्य रूप से 24 बिंदुओं पर आधारित है। 76 पेज का यह घोषणा पत्र है और आजादी के 75 वर्ष के बाद का आधुनिक भारत का भविष्य का निर्माण करने वाला यह घोषणा पत्र है। इसमें मुख्य रूप से 24 बिंदु हैं, जिसमें 10 बिंदु सामाजिक हैं और 14 बिंदु आर्थिक स्तंभ के हैं। जैसा कि मोदी की गारंटी में पिछले 10 वर्षों में जो संकल्प पत्र में हमारे दोनों बार के जो संकल्प थे देश की जनता से उसको पूरा हुआ है। सरकार ने उसको पूरा करने का पूरा अक्षरशः किया है प्रयास और पिछले 10 वर्षों में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं और अभी जो 2024 का इस संकल्प पत्र है इसमें बहुत सारे अच्छे बिंदु हैं। इसमें तो एक तो 70 साल के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो चाहे किसी भी वर्ग के हैं या उनका आय जैसा भी है वो सब आयुष्मान भारत में शामिल हो रहे हैं। उनको आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिलेगा। 5 लाख तक की उनको मुफ्त में इलाज उनका होगा और प्रधानमंत्री आवास योजना में अभी तक 4 करोड़ पक्का का घर गरीबों का बन चुका है
और इस संकल्प पत्र में 3 करोड़ और बनाने का वादा है। और जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घर घर बिजली पहुंचाया, हर घर में शुद्ध पेयजल नल के द्वारा पहुंचाया, उसी तरह से अब गैस, सस्ता गैस भी पाइप द्वारा हर घर में पहुंचाने का संकल्प इस संकल्प पत्र में है। और करोड़ों परिवारों को मुफ्त में बिजली, पीएम सूर्य योजना, लोग अपने घरों में सौर ऊर्जा का प्लेट लगाएंगे और घर में बिजली का उपयोग करेंगे, जो कि मुफ्त होगा। और ज्यादा अगर एनर्जी सौर ऊर्जा का होता है तो उसको सरकार को बेच भी पाएंगे, तो इस तरह से इनकम का जरिया भी होगा। इस पर भी 2024 के संकल्प पत्र में विशेष जोर दिया गया है। पिछले 10 वर्ष में करोड़ों लोगों को समृद्ध बनाने का काम किया गया है। मुद्रा योजना लागू था, जिसमें लोन की एक सीमा थी 10 लाख का, उसको बढ़ाकर 20 लाख किया जा रहा है। इससे अब और ज्यादा हमारे युवा लोग लाभान्वित होंगे। और विशेषकर 2024 के इस संकल्प पत्र में और हमारे प्रधानमंत्री जी का ध्यान जो रेहड़ी ठेले वाले हैं, जो ट्रक के ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, इनके उत्थान के लिए भी विशेष जोर 2024 के इस संकल्प पत्र में दिया गया है। उनको कैसे आगे आर्थिक रूप से बढ़ा सकते हैं, इस पर पूरा फोकस 2024 की संकल्प पत्र में है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जिसको किसी ने नहीं पूछा उसको मोदी जी पूछते हैं, उसकी मोदी जी पूजा करते हैं। और यही उनका जो ध्येय वाक्य है, सबका साथ सबका विकास, इस संकल्प पत्र की आत्मा है। और दिव्यांगों पर भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र पर है। एक तो पहले दिव्यांगों को विकलांग कहा जाता था, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने ही उनको सम्मानजनक मतलब दिव्यांग कहा और उनके लिए भी फोकस किया गया है। और ट्रांसजेंडर साथियों का भी विशेष पहचान आने वाले समय में होगा और उनका भी प्रतिष्ठा कैसे बढ़ेगा और उन्हें भी आयुष्मान भारत के दायरे में लाने का संकल्प ये 2024 के संकल्प पत्र में है। और नारियों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ किया है। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं आज स्व सहायता समूह से जुड़कर आर्थिक स्थिति उनकी सुधरी है। अब इस 2024 के संकल्प पत्र में उन्हें आईटी और स्वास्थ्य, पर्यटन आदि के लिए भी ट्रेनिंग देंगे। जो नारियां साइकिल चलाती थी उनको आज ड्रोन पायलट बनाने का भी प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है और ये मोदी की गारंटी है। और सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए भी विशेष अभियान चलाने का इस संकल्प पत्र में फोकस है। पिछले 10 वर्षों में किसानों के लिए बहुत काम हुआ है और किसानों के लिए हमने भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी में काफी काम किए हैं। 2 साल का बकाया बोनस भी दिए हैं, 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान भी खरीदे हैं। किसान क्रेडिट कार्ड ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। किसानों को मतलब अच्छे से खेती कर पाए इसके लिए पूंजी मुहैया कराने का ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। और पशुपालकों के लिए भी विशेष ध्यान इस संकल्प पत्र में है। और विशेषकर ज्ञान, जिसको आप लोग सुनते आ रहे हैं, ज्ञान पर विशेष फोकस है इस संकल्प पत्र में। इसमें जी का मतलब है गरीब, जो देश के गरीब हैं उन पर विशेष फोकस होगा। और मैंने जैसे कहा है कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, तो गरीबों पर भी विशेष फोकस इस संकल्प पत्र में होगा। उसी तरह से वाई का मतलब यूथ, देश के जो यूथ हैं, और मुद्रा योजना का जो दायरा बढ़ाया जा रहा है 10 लाख से 20 लाख, इससे निश्चित रूप से और भी कई योजना
इससे युवाओं पर फोकस किया जाएगा। किसान जो हमारे अन्नदाता हैं, इसके लिए भी बहुत फोकस है 2024 के इस संकल्प पत्र में। और एन का मतलब है नारी पर विशेष फोकस 10 वर्षों में भी है। और आप सबको मालूम भी है कि 33% का आरक्षण उनको लोकसभा और विधानसभा में भी, ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है और मोदी की ये गारंटी है। और सहकारिता से समृद्धि, नई सहकारिता नीति पर भी विशेष फोकस होगा 2024 के संकल्प में। और भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने पर विशेष जोर है। जो कभी गरीबों के भोजन हुआ करते थे, कोदो, कुटकी, ये सब, आज इस पर विशेष ध्यान हमारे प्रधानमंत्री जी का है और इस पर भी जोर होगा। जो मिलेट्स के जो अनाज है उसके उत्पादन पर और उसकी खरीदी पर भी विशेष। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।